तो आज हम टॉपिक नागरिकता स्टार्ट करेंगे। क्या हम भारत के नागरिक हैं? नागरिकता का अर्थ क्या है और ऐसी क्या गलती करेगा जो नहीं होंगे नागरिक? क्या ऐसा करेंगे, कदम उठाएंगे जो हम भारत के नागरिक नहीं होंगे? तो नागरिकता का अर्थ मतलब सब जगह के लिए सिचुएशन और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अलग होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो वहां पे क्या रूल फॉलो किया है, वो फॉलो करना पड़ेगा तो वो नागरिक वहां के होंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमारे देश में जो नियम है कि किस बेस पे नागरिक माना गया है भारत के नागरिक और किस बेस पे नहीं माना गया है, ये सब की डिटेलिंग करते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो लोग नए हैं 2-4 मिनट देखें, अपने आप समझ आइएगा। जो लोग पुराने हैं वो तो अगर कंटिन्यू देखते हैं अच्छे से तो अभी 4-5 मिनट देखिए, आप समझ जाइएगा क्या है। तो ये है यहाँ पे, अब देखते हैं टॉपिक नागरिकता क्या है। नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। सबसे पहले समझिए नागरिकता है क्या। तो देखिए, कहता है किसी भी राज्य को जनसंख्या के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए राज्य है, ये क्या है? राज्य है। ये डॉट 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 जितने भी दिख रहे हैं ये समझिए मनुष्य है, इंसान है, ठीक है। और इस सबको एकत्रित कर लीजिए तो जैसे कहते हैं जनगणना, जो जनसंख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसी भी राज्य, ये कोई भी राज्य है, इसकी जनसंख्या, इसको जनसंख्या के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया। मैंने 2 भागों में नहीं कहा, 2 वर्गों में, 2 बराबर भागों में नहीं काट रहे हैं, ठीक है, 2 वर्गों में विभक्त किए, ठीक है। तो एक को ले लेते हैं हम नागरिक, ये डॉट 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 जितने हैं क्या है? जनसंख्या है, मनुष्य है मतलब, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए, किसी भी राज्य को जनसंख्या के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक कौन सा है? नागरिक, और दूसरा है नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ, तो इसमें देखिए नागरिकता के अर्थ में वो लोग आते हैं जो अन्य देशीय लोग, जैसे आप विदेश के लोग जो होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जो भी हो विदेशी। और नागरिक में हो गया जो यहाँ से स्पेशल अधिवास करते हो। अब ये सब क्या है, इसकी डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। तो अब आता है, अब देखिए कहते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए नागरिक को, तो नागरिक हो गया, स्पेशल हो गया जो अधिवास करता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब कैसे इसमें क्या नियम कानून संशोधन, जैसे संविधान जब हमारा प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, मतलब लागू हुआ। इससे पहले कैसे क्या हुआ था, जैसे देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो उसी तरीके से कि आपको हम यहाँ पे, मैंने कहा नागरिकता कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कुछ और लिंक ज्यादा कर ले, इसलिए नागरिकता को ही फोकस कीजिए, ठीक है। तो नागरिकता में हो गया, बस इतना रखिए, सिविल और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका मतलब अधिवास जो यहां से पहले से करते हैं, तो अधिवास मतलब जो लोग उसी देश में रहते हैं अपना, और कामकाज भी उसी देश में करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो हो गया वहां के नागरिक। अब इसी में नियम होगा लागू, हर देश के अलग अलग अपने अपने नियम होंगे, ठीक है, कि कैसे वो नागरिक होंगे, कहाँ के नहीं होंगे। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में जाने, ठीक है। तो सिविल और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जो कि नागरिकता के अर्थ में यानी कि अन्य देशीय लोगों को, नागरिकता के अर्थ यानी अन्य देशीय लोगों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं जब संविधान का, अब यहीं पे देखिए कहते हैं नागरिक अपने, अब यहीं पे नागरिक जब ये हो गया तो ये तो हो गया जिस देश में हम रह रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं, वहां काम करते रहते हैं, तो ये कहते हैं नागरिक और राजनीतिक समूह मिलकर कहते हैं एक राज्य का गठन करते हैं। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये अन्य देश विदेश के लोग, जैसे मान लीजिए अमेरिका के लोग यहाँ 1 दिन 2 दिन के लिए मतलब जब घूमने जो भी करें, क्योंकि यहाँ उनका कुछ नहीं है, और जो लोग यहाँ स्पेशल रहते हैं तो कहते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग एक नियम कानून बनाते हैं, स्टार्टिंग में बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, राज्य का एक गठन करते हैं, यानी नागरिक और राजनीतिक समूह मिलके क्या करते हैं, एक राज्य का गठन करते हैं। और राज्य, बहुत सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। राज्यों का संग्रह होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, संघ एक, ठीक है, ये चीज पढ़ चुके हैं। तो यहां समझिए नागरिक और राजनीतिक समूह मिलकर क्या करते हैं, राज्य का गठन करते हैं। अब देखिए कहते हैं संविधान जब प्रारंभ हुआ ना,
तो उसके बाद नागरिकता का ना विशेष महत्व दिया गया। तो इसमें क्या है, नागरिक को, भारत के नागरिक को कुछ विशेष मत अधिकार देना चाहते थे, ठीक है। और इसमें जो और इनको जो अन्य देशीय लोग थे उनको जैसे नागरिकता के अर्थ में, तो उनको इससे मतलब वंचित रखना चाहते थे कुछ ये, और विशेषाधिकार कुछ नागरिकों को देना चाहते थे, ठीक है, स्पेशल। तो इसी की डिटेलिंग हम करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, भारत के नागरिकों को संविधान में निम्नलिखित अधिकार है जो अन्य देश के। अब देखिए जब ये नागरिक हुआ, मैंने कहा जहां आदिवासी कहते रहते थे स्टार्टिंग से जो था, अब अभी का क्या सिचुएशन है, कैसे नागरिक वो होंगे नहीं, क्या हम करेंगे जो नहीं होंगे, नागरिकता हट जाएगा इस देश से, तो वो चीज होगा, क्योंकि हर एक देश में अपना अपना कानून बना होगा, नियम होगा, ठीक है। तो अब देखिए भारत के नागरिकों को संविधान के, तो संविधान बताया ना 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, मतलब प्रारंभ, और ये आपको अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और, ठीक है, अधिकृत किया गया है, ठीक है, आत्मकृत, और 26 जनवरी 1950 से संविधान का प्रावधान लागू कर दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। जब ये नागरिक बोल दिया तो स्पेशल जो भारत के होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें अनुच्छेद थोड़ा सा समझ लिए 15, 16 यानी 15, 16 और 191, ठीक है, थोड़ा सा और भी होंगे बहुत सारे, तो थोड़ा सा हम क्लू लेते हैं क्योंकि डिटेलिंग हम अभी करने ही वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा, ठीक है, कैसे आते हैं। और कहते अभी मैंने कहा ना कि सिविल और संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है, नागरिक को, लेकिन जो इसको प्राप्त सिविल और संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है अनागरिकता के अर्थ में, यानी अन्य देशीय लोगों को। तो उसमें क्या है देखिए, जैसे राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और राज्यपाल, महाधिवक्ता एंड एक्सेट्रा जो भी हो। तो ये सब को ना ये अन्य देशीय लोगों, यानी अन्य देशीय लोगों बोले नागरिकता के अर्थ आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या है, प्राप्त नहीं है, और इसको स्पेशल विशेषाधिकार दिया गया है कि भाई इसमें यही सब पोस्ट पे आ सकते हैं, और ये नागरिकता बन जाएंगे तो ये भी कल को कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नागरिक अभी नहीं है, तो ये नागरिक कैसे बनेंगे यही तो जानना है हमें, और कैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे लोकसभा के, अब देखिए कुछ और है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार, विधानसभा में जो निर्वाचन था उसके मत देने का अधिकार, ठीक है, लोकसभा में, और सदस्य, संसद के सदस्य या राज्यों की विधान मंडल का सदस्य, उसमें विधान परिषद और विधानसभा सब दोनों आ जाते हैं, तो कुछ ही राज्य में ये सब डिटेलिंग होगा ही, ठीक है, जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे, तो स्टेट लेवल और यूनियन यानी संघ लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, आपको राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, राज्यों के विधानमंडल का नहीं होगा, तो यही है आपका सदस्य, ये सब क्या है स्पेशल, ये अधिकार इनको प्राप्त है, इनको अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी अन्य देशीय लोगों को। इतना ओके है कुछ चीज, तो इसलिए आप लोग जब एक बार देखो तो डायग्राम से आपको कहानी याद है, लेकिन एक नोट कर लो तो आपको कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, तैयारी में। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें क्या, इसको क्यों नहीं दिया गया, इसके कारण समझिए। जो सोच कहते हैं ना, जो जैसे जैसे होता है, तो कहते हैं ये अधिकार अन्य देशीय लोगों को नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो मित्र हो चाहे या शत्रु। शत्रु, ध्यान से अभी मैं डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है, चाहे कह रहे देखिए, कह रहे अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी निरोध से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंधों का फायदा नहीं मिलता है। अन्यदेशीय शत्रु में केवल वे ही लोग, अब देखिए दूसरे देश के जो शत्रु है उससे केवल वही लोग तो नहीं आते हैं भाई, हम उससे व्यापार, भारत के नागरिक जो है उससे व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भाई वो कैसा होगा नहीं होगा ये तो त्याग नहीं सकते। तो बहुत सारी ऐसी मतलब बात होते हैं जिसके कारण उसको क्या है नहीं दिया गया है, ठीक है। ऐसे राज्य की स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं उसके, क्योंकि देखिए अगर व्यापार चल रहा है अमेरिका से इसके, तो वहाँ अगर रहने काम करने लगे, ये नागरिक यहाँ के हैं, तो ये कैसे है, यही तो डिटेलिंग अभी हम करेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे अनुच्छेद, तो यही चीज है। तो इसीलिए कुछ विशेषाधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया विषय, ठीक है ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब एक देखिए, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955
नागरिकता अधिनियम, संसद ने नागरिकता अधिनियम, ठीक है, 1955 ये बनाया, जिसमें वो अगर कुछ गलती किए हैं ना तो उसमें वो सुधार कर सकते हैं सांसद, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ये अधिकार सांसद को होगा। और ये क्या है, थोड़ा सा क्लिप हम पढ़ चुके हैं, सांसद पार्ट होगा तो डिटेलिंग हम करेंगे ही, राइट। तो अब हम आते हैं आर्टिकल, ठीक है। ये तो आप लोग इसको या तो 2-3 बार रिपीट देखिए, समझ आइएगा। और अदरवाइज आप कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिए तो एग्जाम में बहुत ही सहाय होगा, ठीक है। ये तो सिंपल मेथड था। अब देखिए कैसे क्या प्रोसेस पता चलेगा है नहीं है, ठीक है। अब याद रखने के लिए आपको अनुच्छेद, क्योंकि पेपर में पूछते हैं इसलिए आपको याद रखने के लिए ऐसे आप डायग्राम, क्योंकि ये देखिए हर में आप कहोगे गोले बना रहे हैं ये चीज, मैंने कहा ना जहां पे जो सिचुएशन होता है, एक ही कुर्सी है, आप कहाँ रखते हो उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। अगर आप उसको स्टूडेंट के पास रख दो तो स्टूडेंट चेयर हो गया, टीचर के पास टीचर का चेयर हो गया, ये अगर डीएम के ऑफिस में तो डीएम का चेयर हो गया, ठीक है। मतलब जहां भी रख दो उसके उनके वो चेयर हो जाते हैं, कुर्सी वही है, वो डिपेंड करता है आप कितना कॉस्ट। तो उस पर कहते हैं ना कि आप बैठने वाला इंसान कि इतना लेवल अपना हाई करता है कि आप जब उस लायक बनते हो तभी तो वहां पे बैठते हैं, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से गोला पर मत ध्यान दीजिए, आप स्ट्रक्चर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या रहे हैं। तो अब देखिए कहते हैं नागरिकता, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं नागरिकता समझने के लिए। अब 8 की याद करने हैं तो आप देखिए कैसे कीजिए। फिर 5 यहाँ पे याद रख लिया, 5 to 11 नागरिकता में क्या है 5 to 11 भाग 2। अब यहां से आपको याद रहेगा कि अब दे देगा कोई ये कि नागरिकता का संबंध किस भाग से लिया गया है संविधान के, तो आप बोल दीजिएगा क्या कौन सा भाग 2 से, और यहीं पे पूछ देगा कुछ कि आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। अब आर्टिकल 6 में क्या है ये भी पूछ सकते हैं, वो किस भाग से संबंधित है। जैसे आपको ये पूछ देगा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जैसे ये है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब देखिए अभी मैंने कहा ना संविधान का प्रारंभ कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अब देखिए ध्यान से, संविधान का प्रारंभ लागू तो वहीं से हुआ ना, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियम सब कुछ हो गया था, 2 साल 11 महीने लगे थे हमारा संविधान बनने में, ठीक है। तो अब देखिए कहते हैं आर्टिकल 5, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ध्यान रहा और आपने कहानी सुन लिया तो आपको पूरा याद हो जाए, मतलब छूटने का सवाल ही नहीं है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो देखिए क्या है, ये तो याद रहेगा ना, भाग 2, ठीक है। नागरिकता आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए क्योंकि कहने का अब अभी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि अब बोर्ड ब्लैक बोर्ड और कहीं डिजिटल तो सब कुछ दिया रहता है, इनडायरेक्टली वही चीज है, ठीक है। तो चलिए अब ये देखिए कहते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो पहला इसमें देखिए कहते हैं पहला, अब ध्यान से कहते हैं इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो। अब ये देखिए ये मान लीजिए भारत है, तो क्या है भारत, ये खाली आप कहानी याद रखिए, आपको आप अपने हिसाब से आप समझ जाइएगा क्या करना है। आपको कहानी एक बार अगर याद हो गया ना तो आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है कि ये टॉपिक याद है तो आप अपने आप बना लोगे उसके हिसाब से। तो देखिए ये समझ लीजिए भारत है, ये क्या है, ये भारत है अभी, ठीक है, ये भारत है। अब कहते हैं जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अब ये कोई है 5 के क में कहता है जो कोई भारत में जन्मा था, ये अगर भारत में जन्मा है ना तो ये क्या है, नागरिक है। नागरिक यानी भारत का नागरिक है, ये संविधान के पर यानी इस टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो अगर कोई ये भारत में जन्मा था, ये जन्म लिया था, ठीक है, ये जो है ध्यान देखिएगा, ए का जन्म अगर भारत में हुआ था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारत का मतलब नागरिक हो गया संविधान के प्रारंभ से। दूसरा में क्या है, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वही भारत या भारत के राज्य क्षेत्र, वही राज्यों का संग्रह है ना, ये तो आप पढ़े हैं पिछले टॉपिक में।
तो सब वही है। अब मैंने भारत बोल दिया या राज्य क्षेत्र, तो ये देखिए वही बात है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था ए, या ए अगर मान लीजिए कहीं और है, ठीक है अभी, और इसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा था, मान लीजिए सी है ये, और इसका माता ए है, और ए भारत में जन्मा था और अभी ए कहीं और है, ठीक है, और ये इसका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो सी का, लेकिन इसके माता जो है उसका जन्म भारत में हुआ है, तो भी ये भारत के नागरिक होंगे। क ख, खाली इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला में क्या है, ए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि पेपर वाले को थोड़ा सा आसानी होगा पकड़ने में पॉइंट्स, क्योंकि पूछते हैं पेपर में, इसलिए क्योंकि आप लोग तो एक ही पॉइंट में समझ सकते हो सब, इसलिए आप समझ सकते हो। ए यानी किसी का, ये ए की नाम है, ठीक है, इसका जन्म अगर भारत क्षेत्र में हुआ है तो क्या होगा, ये भारत के नागरिक होगा। या ए मान लीजिए अभी ए छोड़िए, सी जो है यहाँ है, ए कहीं और वास कर रहा है, कहीं और निवास कर रहा है विदेश में, ठीक है, और सी जो है उनका मतलब पुत्र है या पुत्री जो भी हो, ठीक है। अभी होगा कि नहीं होगा भारत के नागरिक, तो ये चीज मैंने अभी कहा है कि इसके माता पिता में से कोई भी अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो भी ये नागरिक होगा, ठीक है। अब ये कैसे कब होगा नहीं होगा, जैसे संशोधन कहते हैं ना, अभी संसद अधिनियम जो है ना 1955 एक्ट के तहत जो है वो चेंज होता रहता है, तो अभी ये आर्टिकल समझिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, ठीक है। तो सी आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर सी के माता पिता ए या कोई है जो भी है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो ये भी होगा भारत का नागरिक। अब देखिए जैसे गांव में कहते हैं जो ऐसे प्रारंभ से, तो जो ऐसे प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब कब, संविधान के प्रारंभ, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे निवास कर रहा हो भारत का नागरिक होगा। अब देखिए क्या है, कहते हैं तीसरा गांव में अगर 5 साल से, अब यहाँ पे हम देखे थे अभी अन्य देशीय लोग भी थे, और अन्य देशीय लोग क्या है 5 साल पहले से भी, मतलब संविधान जब प्रारंभ हुआ उससे 5 साल पहले से भारत में ही रह रहा है, अधिवास मतलब आप समझ गए ना कि जो वहां रहता है, काम काज करता है, सब कुछ करता है, तो भी वो भारत के नागरिक होगा उस समय से। तभी मैंने कहा था कि नागरिकता हर देश के अलग अलग सिस्टमेटिक होगा कि नागरिक और नागरिकता, इसलिए नागरिकता और नागरिक का अर्थ समझ लीजिए, इसके बाद इसका डिटेलिंग करते हैं। तो अगर 5 साल से अगर कोई अमेरिका भी है और संविधान के प्रारंभ से पहले वो 5 साल पहले से भी अगर भारत में अधिवास कर रहा था तो क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आप समझ गए ना ये गौ कि अगर कहीं और के भी है तो यही सब संसद विधि जो नियम जो चेंज होता है, विनियम जैसे साइकिल का घंटी है खराब हो गया तो ठीक करो, तो एक एक्ट बना दिया था उसी समय कि इन केस कुछ भी हो सकता है। अब आ गया, तो ये कहानी आपको याद रहेगा ना, भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक है, ठीक है, अनुच्छेद इसमें, जिसमें क्या है आपको संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो आप समझ गए ना, वह व्यक्ति जिसका जो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या कम से कम 5 साल संविधान प्रारंभ होने से पहले वो मामूली तौर पे निवास कर रहा हो भारत में, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ये कहानी याद रहेगा ना। अब देखिए इसी तरह मैंने कहा, अब छठा देखिए ध्यान से, भाग 2 ये हो गया। अब ये भाग यही है सब, ये फॉर्मेट तो यही है आपका, भाग 2 नागरिकता, ये अब आर्टिकल 6 लेते हैं। अब देखिए पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, अब यहां पे देखिए लिखे पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। अब देखिए क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन का मतलब समझिए कि अगर ये देखिए ये है ये मान लीजिए ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया। तो पाकिस्तान देखिए जब, अब यहाँ पे अभी फिलहाल ये समझिए, क्योंकि देखिए क्या है, हम नागरिकता पे फोकस किए हैं, तो चलिए कोई नहीं समझा देते हैं। ये देखिए जब देश आजाद हुआ था तो वो लोग क्या है, पाकिस्तान बन गया था, ठीक है, तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, तो वो क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, यानी कि अब ये क्या करेंगे,
भारत में ही रहेंगे, भारत में ही काम ताम करेंगे, मतलब जो भी काम धंधा करेंगे और वहीं पे अधिवास करेंगे। इनडायरेक्टली वही हुआ। तो अभी वो वहां रहते हैं, लेकिन वो यहाँ से आ रहे हैं, अब यहीं पे सब काम वाम ढूंढेंगे, यहीं पे सब कुछ करेंगे भारत में ही। तो वही कह रहा है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। तो क्या इस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं? तो ये चीज है आर्टिकल 6 में, ठीक है, अनुच्छेद 6 में। तो देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद के 5 में जो भी हम बात किए हैं, 5 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, अब देखिए कहता है अनुच्छेद 5 में जो बात बोला है, और कोई ऐसे व्यक्ति जो इस समय मान लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान में कोई सी व्यक्ति है, सी, ठीक है, सी कोई व्यक्ति है जो इस समय पाकिस्तान में है, राइट, पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, और ये सी व्यक्ति पहले भारत था, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पाकिस्तान बन गया है, तो यहाँ पाकिस्तान में सी है, और सी अब चाहता है भाई पाकिस्तान सही नहीं है, हमें अच्छा नहीं है, हम गलती की है, कुछ भी किसी कारण बस वो कहते हैं नहीं हम भारत में ही आएंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अब कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया है, तो इसको क्या नागरिक समझा जाएगा क्या नहीं, ये चीज देखिए। तो 6 के क में क्या कह रहा है, तो ये तो यहाँ तो समझ गए ना कि इसको ये परिवार सी जो है अब प्रव्रजन करेगा कहाँ, भारत में किसी कारणवश। तो कहते हैं यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से भारत शासन अधिनियम, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, भारत शासन अधिनियम एक्ट, ठीक है, 1955। आप लोग राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, बोर्ड समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं भारत शासन जिसमें जो परिभाषित है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये सी जो है, जैसे मान लीजिए भारत मतलब भारत से पाकिस्तान बना था, और पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं कि अब फिर बाद में कहते हैं ना पछता कि नहीं यार यहाँ पे अत्याचार या कुछ भी हो रहा है कि हमें भारत में ही रहना, वहीं पे काम ताम ढूंढना है, तो ये भारत के नागरिक समझा जाएगा। उसके माता पिता या दादा दादी कोई इसमें से जो भारत शासन अधिनियम में 1955 में उल्लेखित है उसके अकॉर्डिंग तो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। तो इसमें है बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, मतलब वो समझिए इनडायरेक्टली है। तो एक तरह से कह रहा है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे ये हो गया, इन लोगों को एक तरफ से समझिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ख में जबकि ध्यान रखिए, ख में पॉइंट ख में, ये 6 के ही हो गए, 6 के क में जो था, जो पॉइंट जो मैंने कहा था कि इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर इसके माता दादा दादी ये आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग है। अब भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ठीक है, अधिनियम। अब कह रहा है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, अब यहां देखिए संविधान का प्रारंभ तो वहां था, अब यहां पे क्या कह रहा है, जबकि वह व्यक्ति है जिसने 19 जुलाई, अब यहां पे एक तरह से, अब यहां पे कौन सा चेक कर 6 में 19 जुलाई 1948। अब कहते हैं जबकि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई याद रखिए, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है। अब देखिए यहां पे एक मिनट, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ठीक है। अब कहते हैं जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948, ठीक है, इससे पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया। तो सी कोई व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान में है, ये ना अब भारत में आ रहा है, ये कहाँ है, यहाँ भारत में जा रहा है, प्रव्रजन किया है। तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, या अब इससे पहले अगर निवास कर रहा है, ठीक है, तो इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी आ रहा है सी, यानी कोई भी ये व्यक्ति है, ये क्या व्यक्ति, अगर मान लीजिए जैसे जादुआ रह जाता है, मैंने भी कहा ना सुबह का भूला, तो 1948 तक ये डेट है, ठीक है, 19 जुलाई 1948 तक। तो अगर प्रोविजन किया तो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इससे पहले रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और आफ्टर 1948 के बाद यही व्यक्ति को
अगर पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर रहा है, मतलब अधिवास अब वही काम धाम सब कुछ करेंगे, तो इसको, ठीक है, जो भारत सरकार जो भी नियम बनाया है, जिसको अपॉइंट किया है, मतलब कहते हैं जिसको अपॉइंट किया है कि नागरिकता के बारे में जो चीज है, वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम 6 मंथ्स कंटिन्यू मतलब रहना पड़ेगा, काम ताम जो भी कहते हैं करना पड़ेगा, ठीक है, और तभी जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज है इसका। 19 जुलाई 1948 के पहले नो रजिस्ट्रेशन, याद रखिए, 19 जुलाई 1948 के बाद रजिस्ट्रेशन, और उससे पहले याद है ना 6 महीना कम से कम रहना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ उल्लेखित है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। अब आ गया आपका ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बाद 1948 के बाद। अब आते हैं आर्टिकल 7 में, तो ये भी समझ, तो इसमें इतना समझ लिए ना, 1948 से 6 में इतना सिंपल समझ लिए। 1948 से पहले अगर आता है 19 जुलाई 1948 से पहले तो नो रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आता है तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीना फिर से, हाँ, फिर इसके बाद होगा। अब आ गया आपका आर्टिकल 7 में क्या कह रहा है देखिए। अब यह है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब ये देखिए यहां था सी, तो ये पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किया था, ठीक है। अब कह रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो कह रहा है, यहां पहले लिख लीजिए आर्टिकल 7 में, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से भारत था 6 में, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन था, भारत को प्रव्रजन मतलब अधिवास, ठीक है, और करने के लिए मतलब, ठीक है। और यहां है पाकिस्तान को प्रव्रजन, यहां पे है उल्टा समझ लीजिए, एक तरफ से या कान समझिए, या समझ रहे ना आप, यहां पाकिस्तान है, यहां पाकिस्तान को प्रव्रजन है, यहां पाकिस्तान से भारत है, यहां पाकिस्तान को प्रव्रजन, ये याद रखिएगा। ये आर्टिकल 7 है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब क्या होगा नहीं होगा। तो कहते हैं अनुच्छेद 5 और 6 में जो हम अभी बात किए हैं कि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947, 1 मार्च याद रखिएगा, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 19, ये टॉपिक यहाँ पे आर्टिकल 7 में, 1 मार्च 1947 के बाद, पश्चात यानी बाद, भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब देखिए 1 मार्च 1947, ठीक है, अब ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब ये देखिए पहले भारत ही था, अब ये सी व्यक्ति यहाँ है, और ये पाकिस्तान के अंतर्गत है ना, ये पाकिस्तान के अंतर्गत हो गया क्योंकि ये पहले भारत ही था। और 1 मार्च 1900 को ये क्या हो गया, पाकिस्तान के अंतर्गत गया, है ना। तो वही कह रहा है 1 मार्च 1947 के पश्चात के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय क्या है पाकिस्तान में हो गया, ये पहले भारत था पाकिस्तान हो गया, समझ रहे ना, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि माइंड में रहे कहानी, ठीक है। प्रव्रजन क्या है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, इसलिए भारत का नागरिक फिर नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान के अंतर्गत वो आता है, और इससे पहले वो नहीं आया है, 19 जुलाई 1948 तक तो था, लेकिन उससे पहले ही कर दिया इसने, ठीक है, कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान, तो ये जब बना उसी समय की बात हो रहा है ना, तो जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं, क्योंकि इसने उल्टा उधर गया, ठीक है, कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में अंतर्गत आने वाला है, ठीक है, कि टाइम काफी था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 1 मार्च 1947 के बाद, याद रखिए पश्चात या बाद, ठीक है, ये पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है, यानी आप उस कम्युनिटी में गए, उसके साथ गए तो आप भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, इसमें क्या है, वीडियो में क्या होता है पता है आपको, लाइव में
कि ये लिमिट सेट रहता है, या पता है इसके लिए कट जाता है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, कहते हैं परंतु इस अनुच्छेद की, कौन से अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य को इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत तो है, लेकिन प्रवचन करने के बाद भारत के राज क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है। अब वो कह रहा है ये बात सब नहीं मानेगा, अगर जैसे अभी इसके अंतर्गत तो है, लेकिन अगर इसने अब पाकिस्तान से भारत को अगर लौट आया है तब तो ये भारत का नागरिक समझा जाएगा ना, क्योंकि याद है ना आपको, अभी मैंने कहा था कि 19 जुलाई 1948। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं पुनर्वास के लिए अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधेयक का अधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में वही अनुच्छेद जो बताया ना, क्योंकि ये तो लिखा गया क्योंकि पाकिस्तान के अंतर्गत है, इसके बावजूद भी आप नहीं छोड़े तो पाकिस्तान के भारत के नागरिक नहीं समझा जाएगा, और उससे पहले आपने कर दिया तो ये तो यहाँ के नागरिक हो गए, क्योंकि ये तो गए माता पिता या पितामह या पहले से, ये सब नियम तो उसी पे वही लागू होता है पिछला। तो कहते हैं वो विनियम जो शासन अधिनियम, जो संसद अधिनियम जो है ना, एक्ट जो बनाया 1955, उसमें आप विनियमित कर सकते हैं भाई, कोई चीज को गलत किया है तो वो सही कर सकते हैं। अब आ गया आर्टिकल 8, तो ये भी समझ गया। एक इसमें याद रखिएगा 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि उस समय तो आप कहेंगे बातचीत चल रहा था, तो एक आइडिया लग जाता है वही है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो अब है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव। अब भारत के बाहर, जैसे अब ये भारत, एक मिनट अभी पहले लिख लीजिए पॉइंट, भारत आर्टिकल, भारत के बाहर उद्भव, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव। ध्यान से एक बार लिखिए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब आप भारत से बाहर क्या है रह रहे हैं, तो क्या आपको नागरिकता होंगे या नहीं होंगे, तो यही चीज तो देखिए क्या है आर्टिकल 8 में। कहते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए कॉमन है वो बात तो होगा ही। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह दादा दादी या कोई मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। अब देखिए उसमें जो नियम है बहुत सारे, हर फील्ड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नागरिकता से संबंधित बात करते हैं, तो बस इतना याद रखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो परिभाषित भारत में जो जन्मा था, जो अभी हम पढ़े आर्टिकल 5 में जन्मा था, इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास करे, सिंपल रूप से निवास करे किसी देश में, जैसे ये समझिए भारत के नागरिक है, ये 8 में पढ़ रहे हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारत के, और ये अमेरिका हो गया, मान लीजिए अमेरिका और ये हो गया भारत। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये भारत हो गया। अब ये अमेरिका में जो ए है, अभी यहाँ पे ए अमेरिका में है। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, जो इस परिभाषित भारत के बाहर, अब इसके माता पिता या वही दादा दादी, ठीक है, ये भी कोई भी भारत शासन अधिनियम में जो बना है उसके अकॉर्डिंग 5 के कोई भी बात के होते हुए भी यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विहित रूप में रीति और अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय मतलब कुछ समय के लिए निवास कर रहा है, मतलब तत्काल, ठीक है, भारत के राजनयिक और कौशल्य प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशल्य प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया है। अब ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ के नागरिक है, भारत के नागरिक ये है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे वो काम करने के लिए गया है, और ये सब कुछ जो जैसे कहते हैं ना अभी पासपोर्ट ये सब कुछ बनाया जाता है, नहीं हम यहाँ के नागरिक है, सब कुछ हम आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो भारत के नागरिक रजिस्ट्रीकृत पहले से ही है। ठीक है, ये चीज बताया आपको 8 में।
अब कहते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता, 9 में है आपका, आर्टिकल 9 में, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वालों के लिए नागरिक न होना। तो अब ये देखिए, कह रहे अनुच्छेद 5, 6 और 8 के सब कुछ के अधीन अगर आपने स्वेच्छा से, अगर आपने दूसरा नागरिकता ले लिया दूसरे देश की, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 8 में जैसे है कि आप वहाँ पे सब कुछ बन गया, आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएगा तो भारत के नागरिक है क्योंकि सब रजिस्ट्रीकृत यहाँ पे हो गया है। लेकिन आर्टिकल 9 में कह रहा है कि आप अपनी मर्जी कह रहे हैं हम वहीं पे अधिवास करेंगे, अधिवास मतलब समझ के वहीं पे रहेंगे, वहीं पे काम करेंगे, अब यहाँ पे नहीं, वैसे घूमने, और वहाँ पे नागरिकता आपने ले लिया है, वहाँ पे नागरिकता ले लिया है, तो आप भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हट जाइएगा, आप भारत के नागरिक नहीं रहिएगा, समझ रहे ना। तो ये चीज है आपका आर्टिकल 9 में। तो विदेशी राज्य आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी मतलब स्वेच्छा से आपने अगर ले लिया वहां पे, ठीक है, भारत के नागरिक वहीं पे अधिवास करने लगे और वैसे घूमने अब आते हैं यहाँ, तो आप वो कहते हैं मेहमान हो गए, फिर आप भारत के यहाँ के नागरिक नहीं हुए, कहते हैं ना। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के, अभी जो हम नागरिकता के टोटल जो डिटेलिंग कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंध, जो अभी जो पहले जो उपबंध सब नियम कानून सब है में किसी के अधीन भारत का अगर नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी किसी विधि के उपबंधों का अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अगर संसद जो नियम बनाया है उसके द्वारा वो इस जो उपबंध जो दिए गए, इतने जो बात किया है उसके अकॉर्डिंग वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है, बना रहेगा। अब आ गया 11, 10 में आपका क्या था, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 में लिखो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और 11 में आपका क्या था, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब देखिए संसद ने नागरिकता के, अब पहले लिख लीजिए संसद 11 में, संसद द्वारा नागरिकता, लिखिए आप लोग, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना। लिखिए संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना, ठीक है। अब यहां पे कह रहे हैं पिछली बात, अभी जो अब आते हुए टोटल बात हुआ है, ठीक है, और उस समय अगर हमें लगेगा जैसे अभी फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको विधि द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कानून सब जो पास करना होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति को अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब ये जब चाहे विधि द्वारा इसको अपना चेंज कर सकते हैं, इनको जो लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो तो आपको पता ही है ना, ऐसे ही तो नहीं होता है। तो जब हम संसद की डिटेलिंग करेंगे तो उसमें हम करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सांस कहाँ से ले और कहाँ से क्या करें, मतलब कहने का तत्पर आप समझ गए ना, कहते हैं ना, इसीलिए। तो ये नागरिकता का डिटेलिंग जो हम किए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे नोट्स बनाइएगा तो ये डायग्राम आप याद रखना है सबसे पहले, और उसके बाद आप इस जो मैंने अभी कहानी सुनाया है उसको अगर आप 2-3 बार या तो रिपीट देख लो, अदरवाइज उसको आप कॉपी पी लो, और जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे आप डायग्राम बेसिस समझो, ये आप माइंड में कहानी सेट हो गया। और ये जब एग्जाम देने आता तो ये आपका डायग्राम याद है कि संविधान के प्राण पर नागरिकता, अपने कहानी याद आ जाएगा। अच्छा, भारत का वो नागरिक जो राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अच्छा, जिसके माता पिता वो राज्य में जन्म या था या नहीं, 5 साल कम से कम निवास कर रहा था, पाकिस्तान से प्रवर्जन भारत को करने वाले, और यहाँ पे पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले। इसमें क्या हो गया, जो भारत में पहले से था और पाकिस्तान में, और ये क्या हो गया, कब से हो गया आपका, ये आर्टिकल 7 में, यानी 1 मार्च 1947, और 1948 से पहले अगर कोई आ रहा है तो भाई समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये सभी चीज जब डायग्राम आप 1 बार 2 बार आप देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, और आपका ये डायग्राम याद रहता है मेन, तो आपका पूरा माइंड मतलब कहते हैं ना एकदम अपडेट रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम से फटक से आप भाई कंप्लीट है, कहीं से पूछ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा
तो ये चीज है, आपका ध्यान रहना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज जो, एक मिनट, अब देखिए डिटेलिंग जितना करेंगे ना, मैंने कहा ना उतना कम है। ठीक है, पहले भी कहा है मैंने। अब इसमें कहते हैं भारत शासन नागरिकता अधिनियम 1955, जो मैंने कहा था, जो विधि द्वारा विनियमन जो संसद ने, तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विहित नागरिकता के अर्जन के लिए विभिन्न ढंग से, आप देखिए इसमें कुछ जो है, इसको मिटा देना। अब देखिए, अगर हो सकता है तो मैं ब्रेक भी दे दूं, और ब्रेक भी दे दूं अगर हो सकता है तो, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे तत्व है जो आप एक बार सुन लीजिए तो भी ठीक, ना सुनिए तो भी ठीक। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाले होंगे वो तो पूरा देखते ही हैं वीडियो, और जो तो थोड़ा आजकल डिजिटल हो गया है ना, कि थोड़ा सा वहाँ से फिगर, डायग्राम, लेक्चर, अब वही डिपेंड करता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे, तो ये यहाँ है माइंड गया, और यहाँ आप डायग्राम बेसिस, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्रेशन सब याद रहता है, इसलिए माइंड में ना याद हो जाता है, और कुछ नहीं। इसलिए लोग कितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन कर दे, तो ऑनलाइन में अगर उस बेसिस से पढ़ाई जैसे लगे कि हाँ सामने बैठा हो, उसका बात ही कुछ और है। ठीक है, तो चलिए, मैं तो कह रहा था ब्रेक तो दूं, लेकिन ठीक है, होगा तो ऐड कर दूंगा क्या। ठीक है, देखिए अगर जरूरत होगा तो डायग्राम बनेगा, नहीं तो एक बार सुन लीजिएगा, जैसे कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान की कथा, ध्यान से। कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विहित नागरिकता के अर्जन के विभिन्न ढंग से। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता का अर्जन, मतलब उसके बाद कैसे आप नागरिक बनोगे नहीं बनोगे, उससे पहले तो कहना कोई भी आप कह सकते हो भाई पूछते हैं भारत के नागरिक है इसलिए नागरिक है, मतलब उसमें जन्म हुआ है उस राज्य क्षेत्र में इसलिए है, तो उसके बाद की बात की है। पहला कहता है जन्म से नागरिकता। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज है कि नहीं, कि पूरा डिटेलिंग जो है हो चुका है, माइंड से निकल ना जाए इसके चक्कर में ये, क्योंकि इतना काफी है एक बार, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि क्या है एक बार समझ लीजिए क्या दिक्कत है, बोलता हूं। कहते हैं जन्म से नागरिकता, नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा, देखिए ये सेक्शन अलग हो गया है, धारा जो कहते हैं आर्टिकल अनुच्छेद अलग हो गया, 3 के तहत जो हर व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, अब नंबर 1, 26 जनवरी 1950 या उसके उपरांत बाद 1 जुलाई 1947 से पहले, अब देखिए यहाँ पे घंटी चेंज होता है, जैसे कहते हैं साइकिल का घंटी है विधि द्वारा विनियमित, तो यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जन्म से नागरिकता, अब देखिए भारत नागरिकता अधिनियम लिख लीजिए, नागरिकता अधिनियम नियम 1955। ठीक है, तो कहते हैं पहला जन्म से नागरिकता, तो कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3(2) के तहत। ठीक है, 3(2) के तहत मतलब समझे, 3 के 2 पॉइंट जो होता है। ठीक है, जैसे क ख ग वैसे ही है। 3(2) के तहत हर व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन कंडीशन आप देखिए 26 जनवरी 1950, तो ये संविधान के प्रारंभ जो मैंने कहा था 26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ, यानी 26 जनवरी 1950, पॉइंट देकर ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कि या उसके उपरांत, लेकिन 1 जुलाई 1988 1987 यहां तक जो अगर भारत में पैदा हुआ है तो ही वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके बाद चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखिए संशोधन, अब देखिए 1 जुलाई 1987 या उसके उपरांत नागरिकता, अब देखिए ये 2003 संशोधन नियम, वही नागरिकता संशोधन जो कहते हैं ना चेंज कर दिए, तो ये 2003 में जो कह रहा है अधिनियम जो ना, तो कहते हैं 1 जुलाई 1987। ठीक है, या उसके बाद, ठीक है, के लागू होने के पूर्व एवं माता या पिता में से कोई व्यक्ति के जन्म के समय भारत के नागरिक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे
1 जुलाई 1987 या उसके या माता या पिता या कोई एक व्यक्ति, मतलब दोनों में से कोई एक, माता या पिता में से, के जन्म के समय भारत के नागरिक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के उपरांत जब माता पिता भारत के नागरिक हो, अब वही आगे ना वही पॉइंट्स, अथवा व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, एवं दूसरा गैर कानूनी, अब यही तो पॉइंट है नागरिकता एक यहाँ पे आ गया ना कंडीशन, 1 जुलाई 1987 के बाद कैसे नागरिक वो होता था। 1900 अवैध प्रवासी न हो, मतलब गैर कानूनी प्रवासी न हो, मतलब गैर कानूनी तरीके से वो न हो। जैसे हम कहीं पे शादी कर लेते हैं, वहां पे बस जाते हैं, ये चीज फलना चीज ना, कोई मनसा अलग से, तो ये कहते हैं दूसरा गैर कानूनी अवैध प्रवासी न हो, वह भारत का नागरिक जन्म से होगा। अवैध यहाँ पे है, गैर कानूनी न हो, उसमें जो हुआ था कि भाई अब चल भाई यहाँ पे नागरिक लेना है तो वहां से शादी कर लो, वहां के माता तो है ही तो नागरिक तो बन ही जाएंगे, होता था ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे शादी कर लिए, यहाँ पे भारत के नागरिक तो हो ही जाएंगे। जैसे ये अमेरिका के हैं और यहाँ पे शादी कर लिए तो भाई यहाँ के अब नागरिक हो ही गए अवैध रूप से या कुछ भी, तो यहाँ पे शादी और भी बहुत सारी चीज हो सकता है ना। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे यदि व्यक्ति सिर्फ जन्म के कारण भारत का नागरिक नहीं होगा, यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक को वाद व कानूनी प्रतिरक्षा पद्धत हो, जो कि विदेशी स्वायत्त शक्ति के राजदूत को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, IFS समझ गए ना, अधिकृत हो, एवं वह माता पिता भारत का नागरिक न हो, उसके माता पिता अन्य देशीय शत्रु हो, एवं जन्म का स्थान शत्रु के अधिवास में हो, तो वो कहते हैं ना वो प्रॉब्लम होगा। तो वही कहते हैं अब जनन द्वारा नागरिकता, अब जनन द्वारा, ये तो जन्म के अकॉर्डिंग हो गया था पूरा, अब हुआ अब जनन, मतलब जन्म को छोड़ दीजिए एक तरह से। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, परंतु 10 दिसंबर 1992, याद रखिए 26 जनवरी 1950। तो एक अब यहाँ पे देखिए नोट्स कैसे बना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। एक तो आप जन्म से नागरिकता में क्या हो गया संशोधन, जन्म से नागरिकता में क्या हो गया, जन्म से नागरिकता, याद रखिए ये हो गया 26 जनवरी से 1 जुलाई, ठीक है, ये हो गया जन्म से। अब यहाँ हो गया 26 जनवरी 1950 से अब हो गया 10 दिसंबर 1992 से पहले। देखिए क्या है अब यहाँ पे, यदि वह व्यक्ति के पिता या उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, वह व्यक्ति, अब देखिए भारत है और ये कोई भी अमेरिका है, कोई भी है, अब कोई भी बना लीजिए, ठीक है। तो कहता है जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात, यदि उसका माता पिता में से कोई एक उसके के समय भारत का नागरिक हो, जब ये अमेरिका में कोई रह रहा है और जन्म के समय भारत का नागरिक है, जन्म के समय क्या है भारत का, जब उसका पैदा हुआ तब वो कहाँ का था, यहाँ का नागरिक, कहाँ का, भारत में रह रहा था, भारत का नागरिक था, ठीक है। यद्यपि वह नाबालिग जो वंश से भारत का नागरिक हो एवं किसी देश का भी नागरिक हो, अब वो किसी देश का भी नागरिक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ये व्यक्ति था और ये यहाँ पे रहने गया, अमेरिका के नागरिकता हो गया, ठीक है, और इसके माता पिता कहाँ जन्मा था, यहाँ जन्मा था, तो ये जब तक नाबालिग है, ठीक है, जब एक बार बालिग हो जाएगा ना, जिसके इसके बच्चा जो है, मतलब जो कहते हैं ना पुत्र सुपुत्री जो भी हो, ठीक है, तो जब वो कहते हैं एक बालिग, जब कहते हैं ना यद्यपि एक नाबालिग जो वंश से भारत का नागरिक हो एवं किसी अन्य देश का भी नागरिक हो, क्योंकि वहां उसके माता पिता रहे तो वहां तो नागरिक हो ही गया, लेकिन वंश से देखा जाए तो यहाँ का नागरिक हुआ, क्योंकि जो जिसके माता पिता भारत में जन्मा हो तो इसके माता पिता तो यहीं पे, मान ली माता या कोई पिता यहाँ पे जन्मा हो और वो अब वहीं रहने लग गया, वहीं सेट हो गया, वहाँ के नागरिक हो गया, तो वहाँ जो बच्चा पैदा होगा तो वो मतलब कहने का तात्पर्य आप समझ गए ना। यहाँ तो है भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था और ये माता पिता हो, अगर राज क्षेत्र, दूसरा पॉइंट में क्या था, राज क्षेत्र में नहीं जन्मा हो तो उसका माता या पिता में से कोई हो, तो यहाँ तो वंश के आधार पर हो गया, ठीक है। तो वहां कह रहा है कि एक नाबालिग जो वंश से भारत का नागरिक हो एवं किसी अन्य देश का भी नागरिक हो की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
तो कह रहे हैं किसी देश का ना, अगर आप 18 उससे पहले, बालिग होने से पहले आप इधर से आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर एक बालिग हो गए ना, फिर आप उन्हें उसने ले लिया तो इसका ऑटोमेटिक इधर का समाप्त हो गया, आप नागरिक नहीं हो भारत के। ठीक है, ठीक है। तो वही चीज एक बार तो देख लीजिए, कहते हैं वह नाबालिग जो वंश से भारत का नागरिक हो एवं किसी अन्य देश का की नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीय को त्याग अपने बालिगता पूर्ण आयु के प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर नहीं करता है। तो 6 मंथ, वही कहता है जैसे बालिग हो गए उससे पहले 6 महीने के भीतर सब कुछ वहां पे, आप वहां पे कह दो भाई मैं यहाँ के नागरिक अमेरिका के नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपका बचा रहेगा, क्योंकि आपके माता पिता भारत में जन्मा था, तो उस हिसाब से आप नागरिक हुए, राइट। तो है ना, तो 6 महीना का उसको टाइम दे दिया ना बालिग होने तक। ठीक है, तो ये हो गया अब जनन द्वारा नागरिकता। अब यानी यहाँ पे तो जन्म हुआ था भारत क्षेत्र में उस हिसाब से, और वहां अब जन्म कहीं और हुआ लेकिन उसके माता पिता हुआ था, ये हो गया आपका आज जनन द्वारा नागरिकता। तो ये 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर ये तो क्या है, अब जनन द्वारा नागरिकता, अब जनन द्वारा नागरिकता, और ये जन्म से नागरिकता। अब देखिए पॉइंट्स, इसको हम एक जगह आप लोग ना, मैंने कहा ना नोट्स बना, क्योंकि अब देखिए अगला क्या है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा आपको, अब कहते हैं अनेक वर्गों के व्यक्ति, अलग अलग फील्ड, ठीक है, वर्गों के व्यक्ति जिन्हें अन्यथा भारतीय नागरिकता प्राप्ति नहीं हुई है, विहित प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त अपने को रजिस्ट्रीकृत करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेंगे। तो वो रजिस्ट्रीकरण करके वो भारत के नागरिक हो जाएगा। कोई अन्य देश के लोग हैं, जैसे ये भारत है और ये चलिए कोई देश के लिए अन्य देश है, अन्य देश लगते थे, कोई भी, इस बार फ्रांस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रांस ले लेते हैं, सबको गोले ही बना रहे हैं। ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई भी है, तो कहते हैं अन्य देश के या कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन द्वारा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ध्यान से सुनिए। कहते हैं अनेक वर्गों के व्यक्ति, ठीक है, जिन्हें अन्यथा भारतीय नागरिकता की प्राप्ति नहीं हुई है, विहित प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त अपने को रजिस्ट्रीकृत करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेंगे। अर्थात भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी है और जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्ष की अवधि तक निवासी है। अब देखिए बाय रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ, वही जो नागरिकता अधिनियम 1955 के जो संशोधन नियम जो बोलते हैं, इसके बाद ये सिस्टम। अब यहाँ कह रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा तो कर सकते हैं, आप अगर दूसरे देश के, फ्रांस के या कहीं और देश के है, मतलब ये इतना समझ लीजिए ना, तो आप जो है आप रजिस्ट्रेशन करते, इससे पहले आपको 7 साल यहाँ पे निवास करना पड़ेगा। और निवास में अधिवास एक तरह से समझिए ना, यानी यहीं पे काम दाम कर रहे हैं और यहीं पे 7 साल से रह रहे हैं, तब इसके बाद आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर इसके बाद तहकीकात जो कहते हैं ना, जांच पड़ताल करके फिर आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो कम से कम 7 वर्ष, ठीक है। अब 7 वर्ष रहिए यहीं पे, अधिवास कीजिए, मतलब कहने का तब तो सब कुछ कीजिए, फिर इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, फिर आप भारत का नागरिक हो जाइएगा, राइट। ये हो गया। अब कहते हैं वे स्त्रियां जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ है, पूर्ण आयु एवं सक्षम व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी न हो, मतलब अवैध रूप से यहाँ पे प्रवास न किया हो, ठीक है। अवैध मतलब समझ गए, गैर कानूनी तरीके से, जो भारत में अप्रवासी भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है एवं जो भारत में निवास करता हो, 1 वर्ष से पंजीकरण का आवेदन देने से पहले, ठीक है। वहां कह रहा है कि जो स्त्रियां जो शादी विवाह जो कर लेते हैं, तो कहते हैं अवैध रूप से आप ना करो, ठीक है, और उसके पंजीकरण के 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष से रखना है उसको। यानी आपने भारत के नागरिक से शादी कर लिया और मान लीजिए सी है, ठीक है, सी है, और सी ना यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मतलब है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गैर कानूनी नहीं है ये। अब शादी कर लिया तो ऑटोमेटिक हो गया वो ना, और ये गैर कानूनी तरीके से तो भाई जांच पड़ताल या सब कुछ जो होता है जिस हिसाब से, तो 1 वर्ष वही कह रहे हैं, तो सब कुछ उसमें टाइम जो लगता है। तो जो भारत के अप्रवासी भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत एवं जो भारत में निवास करता हो, तो कहते हैं 1 वर्ष से, ठीक है, पंजीकरण के आवेदन देने से पहले, ठीक है। अब हो गया अगला पॉइंट,
देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीकरण द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन भी हो गया कि 7 वर्ष आपको पता है ना रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर देशीयकरण द्वारा नागरिकता, कोई विदेशी जो अवैध प्रवासी ना हो, कोई विदेश के जो है, अब देखिए विदेश फ्रांस है, ये इंडिया है, ठीक है, कोई विदेशी, ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता, कोई विदेशी जो अवैध प्रवासी ना हो तो भारत सरकार को देशीयकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता अर्जित करते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये यहाँ पे प्रवास कर रहा हो, अब विदेशी फ्रांस का अब भारत में रह रहा हो और वो अवैध रूप से नहीं कर रहा हो कुछ, ठीक है, तो ये भारत सरकार को आवेदन, और ये कैसे करेंगे तो पता है, नियम कानून सब जो है बना हुआ है इससे पहले, वो कानून के मतलब नियम कानून करके वो भारत का नागरिक अर्जित कर सकेंगे, वही 7 वर्ष पंजीकरण करके वही चीज है, ठीक है। देशीयकरण द्वारा हो गया नागरिकता। अब हो गया राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। अब राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, अब देखिए ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब ये सिक्किम हम ले सकते, सब ले सकते, चलिए हम उधर यहाँ लेते, मान लेते बांग्लादेश है, बांग्लादेश को फिर से ऐसे तो भारत पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसके बाद आपको पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश। अब मान लीजिए एक देते हैं, अभी उदाहरण देखिए, कहते हैं राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यदि कोई अन्य राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार यह विनिश्चित करेगी कि उस राज्य क्षेत्र में व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो अब कह रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये राज्य क्षेत्र ये कोई है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, अब ये इसको किसी तरह से भारत में कर लिया फिर से, चाहे तो साम दाम दंड भेद जो भी हो खरीद के, मतलब किसी भी इनडायरेक्टली समझ रहे, उदाहरण आप समझिए खाली। अब ये क्षेत्र इसमें मिल गया मान लीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, भारत का नागरिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जांच पड़ताल तो इस भारत सरकार करेगी ना, कि वहाँ पे भी तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग रहेंगे, गैर कानूनी कानूनी सब तरह के देखने होंगे, लेकिन वहाँ तो अभी तो किसी को नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो अदर के होंगे, वो तो डायरेक्ट कब्जा कर रहे हैं, सॉरी मतलब इनडायरेक्टली आप खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे था, मेरा राइट ही हुआ ना इस पर। अब मान लीजिए मैंने इसको खरीद लिया, तो इसको मैंने कुछ भी करूँ, तो इसके बाद अब ये अत्याचार की बात तो अलग होता है या सही गलत की, यहाँ पे बात नागरिकता की बात हो रही है, तो हम नागरिकता की बात करेंगे। और यही बात अगर हम कुछ चीज़ में करेंगे तो हम ले लिया, अब हम इसको तोड़ दें, हम नहीं लिखेंगे, मेरी मर्जी नहीं लिखेंगे, तो यही चीज़ है। तो अर्जित का ऑटोमेटिकली हो गया ना, ठीक है। तो राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता ऑटोमेटिकली। तो कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता में असम संधि के अनुरूप 1985 में विशेष प्रावधान शामिल की गई। धारा 6 के उपधारा 6 के नियम 2 शर्तों से संतुष्ट होने की आवश्यकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, अविभाजित भारत 1966 से पूर्व निर्दिष्ट क्षेत्रों में असम आए, जो कि असम के सामान्य निवासी हो, जैसा कि वर्ष 1985 में स्थित असम के प्रवेश में स्थित हो, अरुणाचल प्रदेश बनाम खुदीराम चकमा, ये सब जो जितना भी है ना, ये सब अब कहते हैं ना, अब जितना आप जाए गहराई में उतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट लगा हुआ है ना, जो यहाँ पे 30 मिनट का, मुझे सेटिंग आता नहीं है यहाँ पे करने की, कैसे सेटिंग करें। अब उसके लिए अब उस पर पूरा करो कि कोशिश करके देख चुका हूँ, तो किसी को कुछ होता है ना कि कहीं पे नहीं होता है ऑप्शन, ये चीज होता है क्योंकि ऐप के माध्यम से होता है। तो मैंने कहा ना ये चीज हो गया। अब है यहाँ पे, जब इतना समझ लिए है तो थोड़ा सा और है, समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भारत सरकार 2005 में नागरिकता अधिनियम, यहाँ तो हम कौन सा था, 1955 द्वारा विहित नागरिकता अधिनियम था, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा। और यहाँ पे है, अब हम पढ़ेंगे भारत सरकार ने वर्ष 2005 में जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन जो किया 2005 में, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे कट रहा है फिर से, क्या है ना, इसीलिए देखिए 2005 में जो अब शिफ्ट हुआ, कहाँ पे हुआ था आपका 1993 10 दिसंबर 1992, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। 2003 में भी यहाँ पे जो भी संशोधन सब हो रहा है ना, आपको लिखा गया है, ठीक है, पॉइंट्स में, ठीक है। 2003 में हुआ था संशोधन, ठीक है, फिर 2005 में संशोधन, ठीक है। तो 2005 में जो हुआ है तो ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे जैसे पता चलता है ना, देखिए क्या होता है, कहीं पे ये चीज कर रहा हूँ, ये चीज सही होगा, बाद में अरे ये गलत है, ये चीज नहीं, ये चीज करना चाहिए, तो वही चीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब कानून बना था तो ये चीज पता था ये सब होने वाला है सिस्टमेटिक, तो वही कहे थे ना स्टार्टिंग में, जो आपको कहे थे कि नागरिक और राजनीतिक समूह मिलकर राज्य का गठन करते हैं,
तो वही कहते हैं एक बार में डिसीजन नहीं होता, तो भाई ठीक है इसके लिए एक हम नियम बना कर रखते हैं, कहीं गलती हो जाए तो हम सही कर देंगे, तो वही सब होता है। तो 2005 में देखिए क्या हुआ, भारत सरकार ने 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर अप्रवासी, ठीक है, भारतीय नागरिकता का अवधारणा, अब उसका कंसेप्ट चेंज कर दिया 2005 में जो चेंज किया ना, तो देखिए कैसे क्या है। कहते हैं भारतीय नागरिक की संकल्पना यानी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे कई लोग भूलवश दोहरी नागरिकता कहते हैं। अब दोहरी नागरिकता देखिए, यहाँ पे दोहरी नागरिकता हो गया ना, तो यही देखिए कहते हैं भारतीय नागरिक की संकल्पना, कंसेप्ट चेंज कर दिया, प्रस्तुत की, जिसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं भूलवश दोहरी नागरिकता है, ठीक है, के रूप में उल्लेख करते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए योग्य खास वर्ग के व्यक्ति है। भारत जैसे भारत के मूल, भारत में जो पहले ऐसा चीज है, तो ये कहता है कि खास वर्ग के व्यक्ति है जो भारत से प्रवासित हो एवं किसी अन्य देश के भी नागरिकता प्राप्त हो। तो अब कहते हैं जो भारत से तो प्रवासित है ही, भारत में प्रवास कर ही रहा है, और अन्य देश का भी नागरिकता हो, तो जैसे किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त की हो, जैसे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर को, अब यहाँ पे है पॉइंट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर केंद्र सरकार को इस बाबत आवेदन देने पर अप्रवासी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जब तक कि उनका गृह देश दोहरी नागरिकता को किसी न किसी तरह से या उसके स्थानीय कानून के तहत अनुमति देता हो। अब देखिए वो जहाँ रह रहा है उसके द्वारा वो जांच पड़ताल सब इतना हम देगा कि भाई क्या है नहीं है, उसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय नागरिकता है तो किसी और देश के ले लेता है, दो दो को नागरिकता लगता है, मतलब समझ गए ना। तो यही चीज़ तो कहते हैं जांच पड़ताल चलेगा तो उसको ऑटोमेटिक होता होगा, तो यही सब नियम सब आप संशोधन सब हो रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 में यह भी अधिकथित है, यह भी मतलब कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में, चाहे वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन अर्जित की गई हो, चाहे आप उसी समय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही आपने ली हो, लेकिन या उसके पूर्व अनुच्छेद 5 से 8 के अधीन, जो मैंने अभी बताया टोटल बातें, यह 3 प्रकार हो सकती है, त्यागने पर, पर्यवसान करने पर और वंचित किए जाने पर। अब देखिए 3 पॉइंट्स है यहाँ पे कि आपने नागरिकता अधिनियम तो कर लिया, आप कहते हैं अब अगर आपने स्वेच्छा से इसको त्याग के आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा 2005 में जो संशोधन हुआ है, ठीक है। कौन सा? भारत की नागरिकता। और आपने पर्यवसन यानी दूसरी जगह आपने आप वहीं पे अधिवास कर रहे हैं, वही बात बोला जा रहा है, ठीक है, पर्यवसन कर रहे हैं, तो भाई आपको इस होता नागरिकता खत्म हो जाएगी, या यहाँ से आपको वंचित किया जा रहा है, किसी अवैध रूप से कुछ कर रहे हैं और आपको देश के निकाले, कुछ भी बहुत सारे बातें हो सकते हैं ना, तो वंचित किया जाना। तो 3 पॉइंट से आता है आपका त्यागने पर, पर्यवसान करने पर और वंचित किए जाने पर, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? त्यागने पर ये क्या ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा? ये नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं त्यागना एक स्वैच्छिक कार्य है, अपनी मर्जी से आप त्याग रहे हैं ना, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो भारत की और किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है तो उनमें से किसी एक को छोड़ सकता है। तो त्यागना, आपने भारत में हो और आप कहीं पे काम कर रहे हो 5 साल 6 साल से, और वहाँ का नागरिकता या 10 साल वहाँ के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आपने नागरिक ले लिया है, तो आप या तो वहाँ के हो सकते हो, यहाँ के हो सकते हो, तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, तो इनडायरेक्टली आप जो कहिए आपने यहाँ पे खुद से छोड़ दिए कि यहाँ पे अगर नहीं भी हुए तो ऑटोमेटिकली, समझ गए ना। हाँ, तो आपको त्यागने पर भारत का नागरिक खत्म हो जाएगा। दूसरा है पर्यवसन विधि द्वारा। तो कहते हैं जैसे कि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो वहां से आप तो खुलेआम एकदम नहीं हमने अर्जित करी, अब स्वेच्छा से आप नहीं मैं यहीं रहूंगा, वही बात है। देखिए वही बात है, त्यागने पर स्वेच्छा, वही बात है कि हम ये भी नहीं करेंगे जा, तो कहते हैं ठीक है वहीं रहे। और दूसरा में कहते हैं स्वेच्छा से हम वहां पे है, तो कहते हैं ना बात एक ही है लेकिन बस तरीका अलग अलग होता है। जैसे कहते हैं माँ, तो ठेस लगता है तो कहता है उस कैसी भाषा में होता है माँ, और जब ऐसे माँ, तो सब रंग का अब बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कि परिस्थिति। तो त्यागने समझ गए, पर्यवसान समझ गए कि स्वेच्छा से अगर अर्जित कर लिया तो अपने आप समाप्त हो जाएगा भारत का नागरिकता, कि आप वहीं के रहिए आप।
अब ऐसे घूम फिर सकते हैं मेहमान, समझ गए ना। हाँ, वंचित किया जाना, ठीक है। भारत की नागरिकता का भारत से बाहर के देश द्वारा अनिवार्य प्रावधान है कि जा सकते हो। यदि भारत सरकार का कुछ बातों के बारे में आप यह समाधान हो जाता है कि आप भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा कपट द्वारा अर्जित किया है, मतलब आपने नागरिकता भारत का जो लिया है ना कुछ छल कपट द्वारा, ठीक है, कैसे भी करके, और जांच पड़ताल करने के बाद अगर पता चल जाता है तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, भाई आपको भारत का नागरिक नहीं है। वही चीज मैंने जो कहा। अब ध्यान से कुछ पॉइंट्स है, कहते हैं देखिए, इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि हमारा संविधान परिसंघीय मतलब समझिए है ना, देखिए संघीय परिसंघीय इसलिए कहते हैं कि हर जगह से लिया गया है कुछ कानून नियम, कुछ ब्रिटेन से, कुछ फ्रांस से, कुछ अमेरिका से, सब जगह से लिया गया। कहते हैं इस संदर्भ में ध्यान देने होंगे कि यद्यपि हमारा संविधान परिसंघीय है, फिर भी इसमें केवल एक ही नागरिक की व्यवस्था है। फिर भी इसमें क्या है, केवल एक ही नागरिक की व्यवस्था है। जो नियम बना है उसके अकॉर्डिंग तभी आप नागरिकता होंगे, अदरवाइज नहीं। चेंज होकर वही हो रहा है। अर्थात भारत की नागरिकता, ठीक है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे परिसंघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता है। अब अमेरिका में आप रह रहे हैं तो वो अब अमेरिका में आप देखिए, यहाँ पे देखिए अमेरिका है, ठीक है, या स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया है। तो अमेरिका में आपको कह रहे हैं आप भारत का भी रह सकते हो, यहाँ का भी रह सकते हो। कहाँ का? अमेरिका का भी नागरिक। लेकिन ये इसको पता चल गया कि अगर अमेरिका के नागरिक है ना तो आप भारत के नागरिक नहीं हो, याद रखिएगा। लेकिन अब मान लीजिए किसी दोस्त स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड है, ये अमेरिका है, तो आप यहाँ के भी नागरिक हो सकते हो, यहाँ के भी नागरिक हो सकते हो, क्योंकि इसमें दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारा भारत का नागरिकता में एक ही है। अब तो समझ में आ गया ना। तो इसलिए कहते हैं कभी भी देखो तो समझो तो पूरी समझो। इसलिए करने के लिए तो हम छोड़ सकते थे टॉपिक, लेकिन एक बार जान गए तो क्या है ये समझ गए। तो स्विट्जरलैंड में ये दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है। लेकिन अगर इसको इंडिया को पता चल गया कि स्विट्जरलैंड में भी हो, यहाँ पे भी नागरिकता, तो भाई यहाँ पे स्वतः खत्म हो जाएगा। ऐसे घूमने मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, ये चीज समझ गया। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे परिसंघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता है। अर्थात परिसंघ की राष्ट्रीय नागरिकता उस राज्य की नागरिकता जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जहां वह अस्थायी रूप से निवास करता है। इन दो प्रकार की नागरिकताओं से विभिन्न अधिकार और बाध्यताएं उत्पन्न होती है। भारत में किसी राज्य में जन्मे या अनिवासी व्यक्ति की केवल एक ही नागरिकता होती है, मैंने अभी बताया, ठीक है। अर्थात भारत की नागरिकता और संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल एवं राजनीतिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक के, फिर आगे ना वही पॉइंट पे जो नागरिक और नागरिकता के अर्थ दिए थे, आगे ना पॉइंट्स, तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही कह रहा है। देखिए, अर्थात भारत की नागरिकता और संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल और राजनीतिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है, समान रूप से उपलब्ध है। कि वो लोकसभा के सदस्य होंगे, जो अब उसका क्वालिफिकेशन क्या है वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, क्या आते हैं, ठीक है, कि ऐसे थोड़ी और खुद ही बन जाइएगा। क्वालिफिकेशन उसका सबका एक निर्धारण है ना, आप ऐसे ही इंजीनियर बन जाइएगा, आप ऐसे ही कुछ बन जाइएगा, ठीक है। तो चाहे उसका जन्म स्थान या निवास भारत के किसी भी भाग में हो, ठीक है। तो एकल नागरिकता है अपने इधर, सिंपल एजेंडा, भाई यहाँ के रहो या वहां के रहो, ये दो मुखा वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ बातें, किसी राज्य में अस्थायी निवास से कुछ विषयों में कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें इस संदर्भ में देखना उचित होगा। आप देखिए क्या है पॉइंट्स, इसीलिए कहते हैं त्यागने पर प्रशंसा और वंचित किए जाने पर, ठीक है। इसलिए कहते हैं या तो एक दो बार आप रिपीट देख लो, या जब एक बार पढ़ो ना आप तो कॉपी पेन लेके अच्छे से पढ़ो, समझो एक ही बार में खेल खत्म, पूरे माइंड में। अब आता है, संघ के अधीन नियोजन के संबंध में किसी विशेष राज्य क्षेत्र में निवास की कोई अर्हता नहीं होगी। अब संघ के अधीन, तो संघ के अधीन तो सभी राज्य हो गए ना, ये संघ मान लीजिए, संघ राज्यों का संघ है, राज्यों का संग्रह है ना, राज्य सब है, ये सब राज्य है, और ये संघ यानी भारत। हम अपने देश की बात करें तो इसलिए हम अपना लेते हैं। अब बात समझने की, ये संघ है यानी भारत, और ये राज्य सब है टोटल, ठीक है, राज्य क्षेत्र होगा इसी के अंदर। तो कहते संघ के अधीन नियोजन के संबंध में किसी विशेष राज्य क्षेत्र में निवास की कोई अर्हता नहीं होगी। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होगी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 16(3) मतलब समझ गए, 16 का तीसरा पॉइंट समझ गए ना, में यह अधिकथित है कि सांसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र
के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन, ठीक है, के लिए यह अधिकथित करे कि उस राज्य या राज्य संघ राज्य क्षेत्र में निवास करना आवश्यक अर्हता होगी। ठीक है, राज्य के नियोजन के दशा में अब बात इसीलिए रखा गया है। अब बात एक्सेप्शनल की कुछ बातें सब भाई ठीक है सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। जिसे कार्य में दक्षता हो, दक्षता मतलब समझ गए ना, एकदम निपुण, मतलब निपुण मतलब वो बोला निपुण मतलब पूरी तरह से अच्छा होता है, पूरी तरह पूर्ण हो मतलब, ठीक है, कार्य में दक्षता हो, क्योंकि मतलब अच्छा से समझ गए ना। स्थानीय परिस्थितियों से परिचय पर कुछ कार्य अधिक आधारित होते हैं स्थानीय पर। यह ध्यान देने योग्य है कि इस विषय में विधान बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। तो इस सब जो नियम कानून जितना ही बनेगा, ये सब किसको है अधिकार? सांसद को। और ये क्या है मैंने पिछले में बता दिया, और इसका डीपली स्टडी तो संसद का जो टॉपिक आएगा तो वहां होगा ही एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, कार्यपालिका में। तो अब देखिए यहाँ पे है, राज्य के विधानमंडलों को कोई अधिकार नहीं है कि वहां पे स्थानीय लेवल पे कौन सरकार होगा, राष्ट्रीय लेवल मतलब कौन सा सरकार राष्ट्रीय लेवल पे होगा, उस क्षेत्र के कौन होगा, संघ राज्य क्षेत्र के कौन होगा, ये सब संसद को है। ठीक है, राज्य के विधानमंडलों को कोई अधिकार नहीं है। और राज्य के विधानमंडल में हो गया विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन कुछ ही जगह है विधान परिषद में, इसकी डिटेलिंग नहीं करें, नागरिकता पर नागरिकता करते हैं। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के बीच अन्यायपूर्ण विभेद नहीं हो पाएगा। तो सब अलग अलग राज्य है, ठीक है, और इसका मेन एक है जो कहते हैं ना, आपने बंटवारा किया तो भाई घर, लेकिन बाप देखिए होता है ना, मतलब भारत हो गया, भारत राज्यों का संघ हो गया था, राज्य अलग अलग, सब राज्य अपना अपना जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नियम कानून सब बनाते रहते हैं, तो बहुत हद तक बराबर ही रहता है। और कुछ ऐसी तत्व है जिसपे पूरा अधिकार किनको है, सांसद को ही, ठीक है, और कुछ जो है भाई उन राज्यों के लेवल पे छोड़ दिया है, सबका अपना अपना है सिस्टम है। तो हम जब उसकी बात करेंगे तब वो करेंगे। अब संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में लोक नियोजन, ठीक है, निवास की अपेक्षा अधिनियम, ठीक है, 1957 सीमित अवधि के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा संसद ने केंद्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में अराजपत्रित मतलब जो देते हैं, ठीक है, पदों से में नियुक्ति के लिए निवास की अपेक्षाएं विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी थी। ये नियम विनिर्दिष्ट अवधि तक प्रवृत्त रहने वाले थे। 1974 में इस अधिनियम की समाप्ति के पश्चात, अब ये 1974 में देखिए, वहां 1957 में बनाया था कुछ मतलब, और 1974 में इस नियम की मतलब क्या था भाई, नेचर में हटाओ, समाप्ति के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में इस आधार पर नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता। आप जो वहाँ पे काम काज जो ढूंढते हो, नियोजन कहते हैं ना, कुछ गुहार लगाते हो, जो नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उस राज्य का निवासी है, निवासी नहीं है, कि हम इस राज्य के निवासी नहीं है तो नहीं देंगे, क्योंकि सब तो एक ही है ना, देश का ही अंदर आ रहे हैं ना सब राज्य, तो इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते हैं। जैसे वहाँ अलग होते हैं, यहाँ पे नागरिकता लो, ये लो, तो ये अपने ही हो गए ना सब, ये चीज बताया गया। तो इसको अगर इनडायरेक्टली नहीं भी रखते, लेकिन कहते ना थोड़ा सा जान लीजिए क्या एक पॉइंट होता है, कहानी में क्या दिक्कत है, एक्सप्लेन करने में कोई टॉपिक कहाँ से आ जाएगा। और मैंने कहा ना, आप हर वीडियो लिंक होता है, आप देखिए पीछे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसा हम आगे मूल अधिकार के अध्याय में देखेंगे। अब जब बातें कर दिया ये मूल अधिकार में, तो इसका मतलब समझ के नागरिकता का हो गया। तो ये सब देखिए, अभी जितना भी टॉपिक हम पढ़े हैं नागरिकता के बारे में, इसको कैसे आपको करना है। सबसे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, समझाया है, हो सकता है आपको राइटिंग नहीं, लेकिन जब मैंने तथ्य पे जब बोल रहा था तो वहां पे रिपीट किया है। तो या तो आप 2-3 बार रिपीट 2-3 बार सुन लो, या हो सकता है आप कॉपी ले लो वहां पे लेके बैठ के, जो मतलब एग्जाम की तैयारी करे और जो समझने के लिए मतलब देख रहे हैं, वीडियो तक देखे हैं, और अगला को जैसे कहते हैं नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो वो लोग के लिए है, तो आप तो एक ही बार में मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो 1-2 बार अगर इनकेस रिपीट देख ले तो आप समझ जाओगे, डॉट्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आप भी पेपर वर्क कर लोगे, क्योंकि पढ़े लिखे तो सभी होते हैं, नहीं भी है तो समझाने का तरीका डायग्राम बेसिस है, इसमें मैं कौन सा लिख रहा हूँ। तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर वर्क करें, पेपर पे लिखे और एक शॉर्ट बनाए इसका, और कहानी जो मैंने बताया उसको कहानी के माध्यम से कोई भी टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करें, वो ऑटोमेटिकली माइंड में यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप मेन टॉपिक देखते हो ना, जैसे आप यहाँ पे देख लोगे
संविधान से प्रमाण पर नागरिकता, माइंड में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये कहानी है, आप ऑटोमेटिक वो कर लोगे, आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, वो चीज कर लोगे। इसलिए आप या तो 2-3 बार रिपीट करो, और स्किप में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक 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 होता है। ओके बाय। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा देंगे, ठीक है, कौन सा, मूल अधिकार के बारे में होगा, ठीक है, ओके।